सभी दोस्तों को राम राम। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय भैरव जी महाराज की। सभी दोस्तों को आज दशा माता की एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ। आप सभी दोस्तों को, सभी माता बहनों को जरूर सुनेगा। कि एक राजा था, उसके मतलब दो पटरानियाँ थी, बड़ी और छोटी। जो बड़ी की कोई संतान नहीं थी और छोटी के एक लड़का हुआ था। तो उस राजकुमार को वह आंगन में खेल रहा था और छोटी वाली दशा माता को जरूर मानती थी और व्रत करती थी और वह भगवान की तरह पूजा करती थी। तो दशा माता की हर साल की बात ही, वो दशा के दिन भी व्रत थी और व्रत भी कर रही थी। और उसके एक लड़का था, एक राजकुमार था। उस राजकुमार को वह सुबह आंगन में खेल रहा था और खेलते खेलते वह बड़ी रानी के आंगन में चला गया। उसको वह बसास के बुलाया और उसके ऊपर काले सांप को पकड़ के उसके गले में डाल दिया। खट वहाँ दशा माता आ गई और उसको सांप को उतार के बाहर फेंका दिया। फिर उसके बाद में उस सांप को बाहर कचरे में डाल दिया। वह सांप कुछ भी चोट नहीं पहुंचाया दशा माता की कृपा से। और दूसरे दिन वह फिर खेलते खेलते उस बड़ी माँ के आंगन में चला गया, बड़ी पटरानी के। तो वहाँ पर वह खेलते खेलते वहाँ गया तो उसने सास के उसको फिर जहर का लड्डू खिलाया। तो खाते खाते फैले दशा माता आ गई। वहाँ पर वेशभूषा वह भिखारन का रूप करके वहाँ आ गई दशा माता, जो उसके लड्डू को खुसका के और बाहर फेंक दिया। और राजकुमार को वह उस छोटी वाली रानी के महल में ले गया। फिर वह वहाँ पर छोड़ के वापस घूम के वह वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। फिर तीसरे दिन फिर वापस उसने एक षड्यंत्र रचा। उस बड़ी वाली रानी ने षड्यंत्र रचा राजकुमार को मारने के लिए। फिर वह खेलता खेलता, छोटा था राजकुमार, खेलता खेलता वह आंगन में उसके चला गया। फिर उसके बाद में वह वहाँ पर जाते और उसको बुला के पकड़ के उसको कुएं में गिरा दिया। और पूरे गांव में ढिंडोरा पीट गया, भाई राजकुमार कहाँ गया कहाँ गया। और उसको गिराते ही वहाँ पर दशा माता आ पहुँची, जो बीच में उसको जेल लिया दशा माता ने उस राजकुमार को। और यहाँ तो पूरे गांव में सन्नाटा छा गया, भाई राजकुमार एक था और वो भी कहाँ गुम हो गया। फिर उसके बाद में दशा माता वहाँ से उस राजकुमार को बाहर निकाल के फिर उसको महल में लाई और बाहर खड़ी थी। तो पहरेदार सब इधर उधर डोल रहे थे, भाई राजकुमार कहाँ गया। और वह राजकुमार को थैली के अंदर झोली बना के लाई थी। फिर उसको बोला, भाई हमारे को दान दक्षिणा गालो भाई। तो वह राजकुमार के मतलब पहरेदारी थे वहाँ महल के, उसने मना किया, तुम्हारे को तो दान दक्षिणा की ज़रूरत है, यहाँ तो पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ है, राजकुमारी नहीं है यहाँ पर। तो राजकुमार तो मैं बता दूंगी, पर पहले मेरे को दान दक्षिणा तो गालो। तो ऐसे कहा तो फिर उसको अंदर जाने दिया। और अंदर जाते ही वहाँ छोटी वाली रानी थी, वह दान दक्षिणा लेकर आई। तो उसके राजकुमार को भी उसको सौंप दिया। और उसको वापस घूमते वक्त, तुम कहाँ से आई और कौन हो। तो उसने बताया, भाई मैं उसको असली रूप दिखाया, मैं दशा माता हूँ और तुम्हारी रक्षा करती हूँ और तुम्हारी कुल की देवी हूँ, ऐसे कहा उसने। और तुम जितनी बार मेरे को याद करती हो वहीं पाती हूँ मैं दशा माता। फिर उसने बताया, तुम्हारी बड़ी वाली रानी है, बड़ी वाली रानी, वह तुम्हारे ऊपर जलती है और ईर्ष्या करती है।
इसलिए तुम उसके महल में तुम्हारे राजकुमार कुमार को मत जाने देना। और फिर उसके बाद ध्यान होते वक्त उसने पूछा कि जो भी भाई, जो भी माता बहनें इस कहानी को दशा माता की को सुनाएगी और कहेगी और हुंकार भरेगी, उसके घर में सदा के लिए दशा माता आती रहेगी और कृपा बना रखेगी। बोल दशा माता की जय। बोल दशा माता की जय।